नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको डरा देगी। 5 साल पहले मैंने एक ऐसा अनुभव किया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक रहस्यमय प्रेत ने मेरी जिंदगी में एंट्री की और मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक अजीब ग्राहक से मुलाकात की और कैसे वह मेरी जिंदगी को बदल दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको डरा देगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो आइए मेरी इस डरावनी कहानी को सुने और जाने कि कैसे मैंने एक प्रेत का बदला भुगता। 5 साल पुरानी इस घटना से आज भी मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे रोम रोम में बिजली कौंध जाती है। भूत प्रेत और शैतान में कभी ना मानने वाला पुराना जिग्नेश आज हर एक अंधेरी गली से गुजरने पर कांप जाता है। मेरी हालत यह है कि आज मैं रात में भी बत्ती चालू करके सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा के इम्तिहान में मेरी नाकामी ने मेरे पिताजी के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया, जहाँ एक दोस्त ने रहने का सहारा दिया। पर काम कौन देता? एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को नौकरी ना मिली। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता का व्यवसाय हलवाई और नाश्ता बेचने का काम ही अपना लिया। राजकोट में गोंडल रोड फुटपाथ पर मैंने गांठिया पूड़ी सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई काम और हर तरह का खाना बनाने का काम मैंने पहले ही पिताजी से सीखा हुआ था। सब कुछ आता था, पर पता नहीं क्यों मेरा काम चल ही नहीं रहा था। दिन भर में एक आध दो ग्राहक ही आते और सारा पका पकाया खाना मुझे फेंक देना पड़ता। गोंडल रोड पर मैं जहाँ ठेला लगाता था वो एक व्यस्त जगह थी। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती, पर मेरा काम ही ठप्प था। मैंने हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया। घर वापस जाने के ठीक पिछले दिन दोपहर 12 बजे मेरे डर की कहानी शुरू हुई। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं पास की ही एक दीवार पर जाकर पेशाब करने लगा। मैं जब उस दीवार पर पेशाब करने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा और ऐसी भयानक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वो बहुत खुश हो गया हो। थोड़ी देर हुई तो मेरे आसपास लोग जमा देखे मैंने और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था और मेरे ठेले पर एक ग्राहक आके खड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ग्राहक से मिलने चला गया। वो इंसान मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीले में जो जो है वो सब पैक कर दो। सामान बांधने से पहले ही उसने पैसे भी धर दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आदमी मेरे ठेले का पूरा खाना तो ले गया, पर पैसे भी ज़्यादा दे गया और उसने छुट्टे पैसे भी वापस नहीं लिए। मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने रुकने का फैसला कर लिया और वो आदमी रोज आकर मेरा बनाया सारा सामान खरीदने लगा। एक दिन मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेला नहीं निकाला। अगले दिन मैं जब ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आंखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रखकर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वह आदमी उस दीवार के पास पड़े पत्थर की ओर गया जहां मैं पेशाब करने गया था। वहीं पर जाकर वो गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना देख मैं पसीने से तरबतर हो गया था और उसी क्षण अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं अहमदाबाद भाग गया। पिताजी से माफ़ी मांग ली और अब पिताजी के कामकाज में हाथ बढ़ाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर, उसका नक्शा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हर पल बस यही डर सताता रहता है कि वह रहस्यमयी प्रेत मुझसे किस प्रकार बदला लेगा। क्या आपके साथ भी ऐसी कभी घटनाएं हुई हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।